हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स का सब्जेक्ट चल रहा है। यूनिट 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, बहुत बड़ी यूनिट अपन ने निपटा दिए हैं। पार्ट यूनिट 2 आ गया है, पार्ट 1 है और कोशिश यही रहेगी कि इसी पार्ट के अंदर सारी की सारी चीज़ें इसकी हो जाएँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट रहने वाली है। बहुत सी डेवलपमेंट के लिए, एक सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी मैं इसको हमेशा यूनिट मानता हूँ। बहुत सी हम इसके ऊपर वर्कशॉप भी कर चुके हैं। मींस के इस यूनिट के ऊपर हम ह्यूमन वैल्यूज की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर चुका हूं मैं। तो मेरे लिए अकॉर्डिंग ये यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो हमेशा रिपीटेटेड होते हैं और सब पे बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले वापस से हमारी तरफ से वही इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी आप देख चुके हैं कि हमारा MBA का कोर्स, पूरा का पूरा कोर्स 1999 के अंदर आपके पास अवेलेबल है। हार्ड कॉपी 4 to 5 डेज़ के अंदर डिलीवर हो जाएगी आपके डोर स्टेप के ऊपर। आपके जैसे ही ऑर्डर देते हैं 4 to 5 डेज़ में पूरे पैन इंडिया हमारी डिलीवरी चल रही है। मेनली यूपी के तरफ AKTU का सिलेबस ज़्यादा फॉलो हो रहा है, तो वहाँ से ज़्यादा हमारे पास ऑर्डर है। ठीक है, सारी ब्रांचेस के हमारे पास कोर्स, सब्जेक्ट सब कुछ अवेलेबल है। मेरे द्वारा ही लिखी हुई और मेरे द्वारा ही गाइडेड सारी की सारी बुक्स हैं। तो अगर कहीं कोई मिस्टेक है तो मैं ही इकलौता जिम्मेदार हूँ। ठीक है, इसके अलावा जिनको अगर थोड़ा सा अगर बजट की प्रॉब्लम है तो उनके लिए हमने सॉफ्ट कॉपीज भी इशू कर रखी है। लाइक कि 7 ई-बुक्स का जो बंडल है वो 1999 नहीं 799 के अंदर आपको मिल जाएगा। वो आपकी ईमेल आईडी पे आएगा। इजी प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट है, आप प्रिंट निकाल सकते हो या डायरेक्ट लैपटॉप से एक्सेस करके पढ़ सकते हो। और यदि ह्यूमन वैल्यूज़ की जिसको बुक परचेज करनी है उसके लिए इकलौती ह्यूमन वैल्यूज़ की बुक भी अवेलेबल है। सारी की सारी चीज़ें अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल हैं और हमारी पर्टिकुलर वेबसाइट जो है dranandvyas.com उसके ऊपर भी अवेलेबल है, तो वहाँ से भी परचेज कर सकते हो। बहुत सी चीज़ें हैं, कहीं पर भी आप हमको इसमें परचेज कर सकते हैं। चलिए अब अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो आ चुका है अपना अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग्स एज द को एग्जिस्टेंस ऑफ द सेंटिनेंट एंड आई एंड द मटेरियल बॉडी। अब देखिए, को एग्जिस्टेंस यहाँ पर जस्ट लास्ट फर्स्ट यूनिट के 4th पार्ट के अंदर मैंने ये वर्ड अच्छे से समझाया था, फिर से बता देता हूँ। को एग्जिस्टेंस का मतलब है सह अस्तित्व। को एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? सह अस्तित्व, यानी कि लिविंग टुगेदर। लिविंग टुगेदर यानी साथ में जीना। अब ह्यूमन वैल्यूज की बुक के अंदर, हमारे साइंस के अंदर तो ये बात नहीं मानी गई है, लेकिन ह्यूमन वैल्यूज़ की बुक के अंदर, इंडियन फिलोसॉफीज़ की बुक के अंदर, हर धर्म में, हर धर्म की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे धर्मों के अगर आप स्पिरिचुअलिटी में बात करेंगे तो वहाँ पर 2 आइडेंटिफिकेशन बताए गए हैं। एक बताया गया है आपकी बॉडी, क्या बताया गया है? आपकी बॉडी। और दूसरा बताया गया है आई, यानी आपका माइंड। अब साइंस तो कहती है कि माइंड नाम की कोई चीज़ नहीं होती, मन कुछ होता ही नहीं है, जो भी होता है फिजिकल अपीयरेंस होता है और बॉडी उसको कंट्रोल कर रही होती है। लेकिन जितने भी हमारी टर्मिनोलॉजी है, जितना भी ये सारी की सारा आइडियोलॉजी है हमारे किसी भी धर्म की हो, वो ये कहता है कि बॉडी तो केवल एक मात्र है, अंदर आपकी आत्मा, रूह जो है वो अलग है। तो यहाँ पर बॉडी एंड आई दोनों के साथ में को एग्जिस्टेंस की बात करी गई है। और ये आय को अपन सामान्य भाषा में मन से बोलते हैं, बुद्धि से नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पर। किससे बात कर रहे हैं? मन से। याद रखिएगा, बुद्धि एक अलग चीज होती है और मन एक अलग चीज होता है। बुद्धि तो कहती है कि मेहनत करनी चाहिए, सफलता उसी से मिलेगी, रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन मन क्या कहता है? सोते रहो, सोते रहो, सोते रहो। तो बॉडी एंड आय का को एग्जिस्टेंस की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व। अब पहले अपनी बुक की बात कर लेते हैं, उसके बाद जो एक्चुअल फिलोसॉफी है उस पर आता हूँ। को एग्जिस्टेंस है ह्यूमन बीइंग के अंदर 2 चीज़ों का को एग्जिस्टेंस बताया गया। एक बताया गया सेल्फ का और एक बताया गया आई का। सेल्फ यानी बॉडी, सेल्फ, आई यानी बॉडी, और यहाँ पर बॉडी यानी कि फिजिकल अपीयरेंस, है ना। अब खुश क्या होता है? आपने कोई इंडियन ने क्रिकेट मैच जीता तो खुश क्या हुआ? मन हुआ ना। बॉडी तो खुश हुई नहीं। बॉडी कब खुश होगी? जब उसको आप कह सकते हो कि कोई फिजिकल ऐसा फूड जो मिलता है या कंफर्ट जोन मिलता है, तब बॉडी का अपीयरेंस बढ़ता है। तो एक जो है इसकी फिजिकल फैसिलिटी जो आती है वो बॉडी के लिए आती है, और रेस्पेक्ट जो आएगी वो मन के लिए आएगी। फुलफिल कैसे होगी? राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग से, और ये फिजियोलॉजिकल टर्म से होगी। एक्टिविटीज क्या है? थॉट, एक्सपेक्टेशन, डिजायर, और इसकी बॉडी की क्या है? ईटिंग और वॉकिंग। ठीक है, अब आगे इसको प्रैक्टिकली समझते हैं।
यहाँ पर ये टॉपिक अच्छे से समझ लो, क्योंकि आगे बहुत बार ये टॉपिक परेशान करता है बच्चों को। जो बॉडी है वो अलग है, और जो आई है जिसको हम सेल्फ भी बोल रहे हैं, यानी कि जो हमारा मन है वो अलग है। जब भी ये दोनों एक साथ काम करते हैं 1 यूनिट बनकर, ठीक है, जब भी ये दोनों एक साथ काम करते हैं हमारी 1 यूनिट बनकर, है ना, एक सिंगल यूनिट बनकर, यकीन मानो जो टाइम है वो बहुत जल्दी बीत जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। एक सिंपल से एग्जांपल से शुरू करते हैं। हम पिक्चर देखने गए, मूवी थिएटर में पिक्चर देखने का, आईनॉक्स का थिएटर था, बाहुबली 2 चल रही थी, और फर्स्ट देखी थी तो क्रेज़ काफ़ी बढ़िया था कि 2 तो देखना ही देखना है। तो बाहुबली 2 देखने के लिए गए, जैसे थिएटर के अंदर एंटर हुए, डायरेक्ट हम पहुंचते हैं, जितना भी हमको रिमेंबर होता है हम पहुंचते हैं इंटरवल पे, और इंटरवल के बाद पहुंचते हैं डायरेक्ट एंड पे, जहां पर वो मर गया। ठीक है, बाहुबली जिंदा है, उसके बेटे ने मार दिया, बाहुबली के बेटे ने मार दिया, और वो उसका सारी की सारा स्टेज सजा हुआ है और काम उसका चल रहा है, मीन्स कि वो राजा बन चुका है। अब ये जो बीच का पैसेज ऑफ टाइम था 2.5 आवर्स का, वो कैसे निकला? ऐसे एक चुटकी बजाते ही, और हम फ्री बैठे हैं कहीं पे रोड पे या बस स्टॉप पे या कहीं पे गार्डन में, मोबाइल नहीं है हमारे पास, है ना, बेसिक टर्म मोबाइल नहीं है, और हम किसी का वेट कर रहे हैं। तो क्या वहाँ पे 2.5 घंटे इतनी जल्दी निकलते हैं? नहीं निकलते। हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और हमें एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर आता भी है, तो 3 आवर्स, यकीन मानिए 3 आवर्स का जो क्वेश्चन पेपर का एग्जाम का टाइमिंग है तुरंत निकल जाएगा। आपको लगेगा कि 3 आवर्स काफ़ी कम है, क्योंकि आपको चीज़ें आता है, और यहाँ पर दोनों यूनिट, आपके फिजिकल बॉडी और आई एक ही तरह से कार्य कर रहे हैं, एक यूनिट बन के काम कर रहे हैं। जब आपका शरीर और आपका मन एक साथ कोई भी काम करता है तो वहाँ पर जो टाइम होता है वो काफ़ी क्विक निकल जाता है। केवल 3 घंटे की बात नहीं, वो दिन भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकते हैं, और 1 घंटा भी हो सकता है। डिपेंड करेगा आप कितने आवर्स आपका बॉडी और आई साथ में काम करते हैं। यदि ये दोनों साथ में काम नहीं कर रहे हैं, आपका शरीर तो कह रहा है, जिसमें बुद्धि का निवास है, ब्रेन कह रहा है कि पढ़ाई करनी चाहिए और आपका कल एग्जाम है, आप बैठ गए वहाँ पे पढ़ाई के लिए, लेकिन मन जो है वो भी अभी भी इंस्टाग्राम पे लगा हुआ है, वो अभी भी फेसबुक में लगा हुआ है, वो अभी भी रील स्क्रॉलिंग में लगा हुआ है। तो वहाँ पर आपका टाइम जो है वो कंटिन्यूस उस रील के अंदर पास आउट होगा और प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी। तो जब भी आपको प्रोडक्टिविटी हाई करनी होगी तो उसका बेसिक एक मंत्र है कि आपकी बॉडी और आई को साथ में काम करना होगा, यानी आपका मन और आपका शरीर। अब कभी, और याद रखिएगा, 80% कंट्रोल आई का होता है लाइफ के अंदर, और 20% कंट्रोल बॉडी का होता है। 80% कंट्रोल आई का होता है, यानी विल पावर का, और 20% कंट्रोल बॉडी का होता है। आप उपवास होगा, अपन रोज़े, मतलब कि बहुत से लोग जैसे हम व्रत रखते हैं, रोज़े रखते हैं, तो रोज़े के अंदर उपवास में ऐसी कौन सी ताकत आ जाती है, ऊपर वाला ऐसी कौन सी ताकत दे देता है कि इंसान भूखा रह लेता है? क्योंकि वहाँ पर आपका आई किस में लगा हुआ है, मन किस में लगा हुआ है, स्पिरिचुअलिटी में चला गया है। तो वहाँ पर आपको जो बॉडी की जो फिजिकल नीड है, लाइक ईट, कुछ खाना खाना है, पानी पीना है, वो अवॉइड हो जाती है, क्योंकि 80% कंट्रोल हमेशा माइंड के ऊपर किसका होता है, बॉडी के ऊपर किसका होता है, माइंड का होता है। और यहाँ पर माइंड यानी मन से है, ठीक है, ब्रेन से नहीं है। तो इन दोनों का को एग्जिस्टेंस होता है हमारी बॉडी के अंदर। शुरुआत से जैसे ही हम पैदा होते हैं वैसे ही इसका को एग्जिस्टेंस होता है। जो आई क्या करता है, हमको आई को क्या चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए। हम जा रहे हैं तो भैया क्लासरूम में गए, आनंद सर क्लास में आए, सारे बच्चे खड़े हो जाने चाहिए। नहीं हुए तो वही इंसल्ट फील हो गई, है ना। नहीं हुए तो अरे आज आनंद सर आए थे क्लास में, हम खड़े ही नहीं होंगे, ठीक है। तो किसको इंसल्ट फील हुई वहाँ पर? आई को इंसल्ट फील हुई, मन को इंसल्ट फील हुई। उसको क्या चाहिए? उसको हैप्पीनेस, यानी वो इमोशन से जुड़ा हुआ है, हैप्पीनेस, सैड, सोरो, यानी वो क्या हो रहा है, आई हो रहा है। फिजिकल अपीयरेंस, अब ये जो फिजिकल अपीयरेंस है, इसको क्या चाहिए? इसको गुड फूड चाहिए, है ना, हेल्दी फूड चाहिए, न्यूट्रिशंस चाहिए। अगर जब ये दोनों साथ में काम करेंगे तो आप कोई भी गोल अचीव कर सकते हो, कोई भी लाइफ का कोई भी गोल अचीव कर सकते हो। लेकिन ये दोनों
कॉन्ट्राडिक्टी रहेंगे। आपकी बॉडी तो कह रही है कि आपको सुबह आप फिट हैं, आपको रनिंग पे जाना चाहिए, और मन क्या कह रहा है, सोए रहना चाहिए, तो आप अचीव नहीं कर पाओगे। और दूसरी तरफ यदि बॉडी मना कर रही है, आप बुखार में हैं और बॉडी मना कर रही है कि नहीं अभी कुछ नहीं खाना है मेरे को, मैं बुखार में हूँ, और आई क्या कह रहा है, अरे भाई ये मिठाई आई है, निपटा देते हैं, सूद देते हैं, तो यहाँ पे बॉडी क्या होती है, आपकी उस तरीकों को कह सकते हो कि एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और वो बीमार होना शुरू हो जाती है। लाइक कि अल्कोहल हो गया, टबैको हो गया, वो किसको पसंद है, वो आई को पसंद है, वो बॉडी को पसंद नहीं है। तभी तो अगर अल्कोहल टबैको अगर बॉडी को पसंद होते तो बॉडी कभी बीमार ही नहीं होती। बॉडी को तो न्यूट्रिशन फूड चाहिए, बॉडी को तो फ्रूट्स चाहिए, बॉडी को तो वेजिटेबल्स चाहिए, इसलिए अंकुरित खाना चाहिए, इसको तो स्प्राउट्स चाहिए, तो बॉडी को नर्चर होगा। पर अल्कोहल टबैको वो सब किसको पसंद है, वो आई को पसंद है, वो मन को पसंद है। तो यहाँ पर जब को एग्जिस्टेंस होता है तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो को एग्जिस्टेंस है इसके अंदर बॉडी 20% रोल प्ले करती है, 80% आपका आई रोल प्ले करता है। यानी कि जब तक आप पढ़ना चाहो तब तक आप पढ़ सकते हो, आपकी फिजिकल बॉडी तब तक आपको पढ़ने के लिए इजाज़त देती रहेगी जब तक आपका मन उस पढ़ाई में लगा रहेगा। आपका जैसे ही मन हटा आपकी बॉडी तुरंत रिवोक कर देगी, आपको आलस आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ द सेल्फ एंड द बॉडी। अब देखिए जो बॉडी है वो एक अलग एलिमेंट हो गया और आई एक अलग एलिमेंट हो गया, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, है ना। 80-20 का जो थ्योरी है, वर्ल्ड फेमस थ्योरी, वो इसके अंदर भी चलती है कि हमारे जो 20% एक्शन है वो हमारी 80% लाइफ डिसाइड करते हैं। 20% फ्रेंड्स हैं वो हमारे साथ 80% टाइम स्पेंड करते हैं। हम हमारी लाइफ का 20% एक्टिविटीज़ में हमारी लाइफ का 80% टाइम स्पेंड करते हैं। तो वो जो थ्योरी है वो तो खैर ग्रेट थ्योरी है और सही थ्योरी लगती है हर जगह। अब यहाँ पर अपन को एग्जिस्टेंस में आपको समझ में आ गया, दोनों साथ में को एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब नीड क्या क्या है, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम के अंदर आता है। अब देखिएगा नीड क्या होती है बॉडी की, सेल्फ की पहले बात करते हैं। राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग और एक्सेप्टेंस, रेस्पेक्ट और टू रियलाइज वंस फुल पोटेंशियल। यानी कि आई यानी मन की नीड क्या है, एक तो रेस्पेक्ट मिले, अटेंशन मिले, रेस्पेक्ट मिले, अटेंशन मिले, फीलिंग की होती है और ये हमको मिलती है। हैप्पीनेस ये किसकी है, सुख। और बॉडी की क्या है, बॉडी को फिजिकल फैसिलिटी चाहिए, उसको शेल्टर चाहिए, उसको क्लोथ चाहिए, उसको फिजिकल फैसिलिटी, फूड चाहिए, ये बॉडी की नीड है। दोनों की नीड अलग अलग है। यदि आपको खाना चाहिए तो वो बॉडी की नीड है, और खाने में कोई पर्टिकुलर डिश चाहिए तो वो आई की नीड है। जब हम इन दोनों के बीच में कोएग्जिस्टेंस, इक्वलाइजेशन ला देते हैं तब हमारी ग्रोथ और हमारी प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाती है। सोचो अभी मेरी बॉडी भी फिट है और मेरा पढ़ने का भी मन है, वरना संडे के दिन कौन लेक्चर बनाता है, संडे के दिन कौन पढ़ाई करता है, संडे के दिन कौन आएगा यहाँ पर और पढ़ाई करना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि मेरे को ये एक्टिविटी पसंद है, मीन्स कि मेरी बॉडी भी यही चीज़ें लाइक कर रही है और मेरी सेल्फ मन को भी अच्छा लगता है कि मैं अभी जाऊँ, वीडियो बनाऊँ, बच्चों को पढ़ाऊँ, क्लासेस लूँ, तो मेरे को फील एनर्जेटिक, है ना, यूजुअली। और आपकी बॉडी भी उस समय साथ में दे रही है, तो आपका जो टाइम होगा, फ्रैक्शन ऑफ पीरियड बहुत जल्दी निकल जाएगा। और यहीं पे अगर अपोजिट हो गया, यकीन मानिए हल्का सा भी अपोजिट हो गया, तो आप कितना भी कोशिश कर लो, आपका जो वो 1 मिनट का टाइम है वो भी 1 आवर लगने लगेगा। तो ये सीधी की सीधी बात है। जब हम बोर हो रहे हैं तो समझ जाना कि कोई ना कोई चीज़, आपका एलिमेंट काम अलग तरीके से कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ बॉडी एज ए इंस्ट्रूमेंट, ये मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है ह्यूमन वैल्यूज का, मोस्ट रिपीटेटिव। और हर बार मैं अंतिम प्रहार में इसको सजेस्ट करता हूं, इसलिए अभी अच्छे से इसको और समझ लो। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग द बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई बीइंग द डूअर, सीयर एंड एंजॉयर। यहां पर इंस्ट्रूमेंट क्या कह रहा है कि मैं ही करता हूं, मैं ही दृष्टा हूँ और मैं ही उसका उपभोग करने वाला हूँ। केवल बॉडी जो है वो मेरा इंस्ट्रूमेंट है। लाइक कि बॉडी क्या कह रही है, आई क्या कह रहा है, यहाँ पे मन कह रहा है, मन क्या कह रहा है कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, मैं ही जो हूँ वो करता हूँ। मतलब मैंने ही, मन ने ही आदेश दिया है हाथ को कि पानी का गिलास उठाइए, मैंने ही उस पानी को देख के समझा है कि इससे मेरी प्यास बुझ जाएगी और मैंने ही वो पानी पी के तृप्ति पाई है। बॉडी तो केवल मेरा का एक इंस्ट्रूमेंट है। ये लाइन पूछी जाती है एग्जाम के अंदर और पूछा जाता है बस एक्सप्लेन, और बड़े के अंदर आ जाता है क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर, है ना, 14 मार्क्स के अंदर, बड़े क्वेश्चन के अंदर ये मैक्सिमम क्वेश्चन देखा है। तो क्या कह रहा है, द डूअर, I often thought that the doer of the one who takes the action, the aspect of the self refers to the our capacity to make decision, act upon the I, responsible for our choice,
रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर चॉइस, यानी कि आपको लग रहा है कि आप एक शॉपिंग मॉल में गए, वहाँ पर 5 शर्ट दिखी आपको, तो आपको जो पसंद आई आपने वही शर्ट पिकअप करी। आपको लगा कि आपने पिकअप करी, लेकिन वो पिकअप किसने कराई? आपसे ब्रेन ने पिकअप कराई। दिस इज द ह्यूमन साइकोलॉजी, दिस इज द ब्रेन साइकोलॉजी। आपने वही चीज़ पिकअप करी है जो आपके ब्रेन ने आपसे कराई है, और वो ब्रेन की जो वो चॉइस है वो आपके पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर, नेचुरल एक्सेप्टेंस के ऊपर बनी हुई है कि रेड कलर है पसंद है, ब्लू कलर है पसंद है, ग्रीन कलर है पसंद है। एक पर्टिकुलर आपकी चॉइस इमर्ज हो गई है, नेचुरल एक्सेप्टेंस इमर्ज हो गया है, और उसी के थ्रू आपने वो डूअर का काम करा है। कर कौन रहा है? करवा कौन रहा है? बॉडी से करवा कौन रहा है? मन करवा रहा है। तो जो आई है वो डूअर है। सीर, अब सीर का मतलब क्या है? देखने वाला, दृष्ट। अब वो उसने पांचों से देखा, आंखों से देखा, यानी बॉडी ने देखा, लेकिन एक्चुअल में आप वही चीजें देखते हो जो मन आपको दिखाना चाहता है। सर ये तो बात अलग हो गई। आप कहोगे कि सर ऐसा तो नहीं है, हम तो सब चीज़ें देख लेते हैं। नहीं, ऐसा वास्तविकता में नहीं है। आप वही चीज़ें देखते हो जो मन आपको दिखाना चाहता है। आप वह चीज़ें नहीं देख पाओगे जो मन आपको नहीं दिखाना पड़ेगा, और मन एक सर्टेन प्रोसेस के बाद डेवलप होता है। लाइक बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर ने बोला कि आप सर्च करो रेड 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 इन अ रूम, तो आप रेड ही पाओगे। आप सर्च करोगे ब्लू 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 ब्लू, तो आप ब्लू ही पाओगे। जब आप ब्लू सर्च कर रहे थे तब आपको रेड नहीं मिलेगा, जब आपको रेड सर्च कर रहे थे तब आपको ब्लू नहीं मिलेगा। एक बेसिक सी एक्टिविटी है ना। आप खुद भी करके देख सकते हो। अभी आपके रूम के अंदर आपके सामने कुछ 20-25 थिंग्स होंगी, है ना। हो सकता है चेयर होगी, टेबल होगी, फैन होगा, लेकिन फैन पे कितने दिनों में नजर जाती है? जब उसका दूल्हा नीचे गिर जाता है। या आप किसी के जो शूज़ होते हैं उनको तभी नोटिस करते हैं जब वो नए होते हैं। लोग शूज़ पहनते हैं तभी नोटिस जाता है एकदम से, अरे यार नए जूते आ गए हैं, नई सैंडल आ गई है ना। वरना रोज रेगुलर पे नोटिस नहीं जाता। या किसी दिन किसी ने छोड़ रखे हो, नवरात्रे आए थे, बहुत से लोगों ने जूते चप्पल छोड़ दिए, तब अच्छा नवरात्रे चल रहे हैं, ऐसा चल रहा है, तब आप उसको तुरंत नोटिस करते हैं, क्योंकि वो अनयूजुअल एक्टिविटी है। जो अनयूजुअल एक्टिविटी होती है वो डेली याद रहती है। लाइक कि आप ऑफिस से घर और घर से ऑफिस रोज जाते होंगे। आपको रोज अगर मैं पूछूं कि 3 महीने पहले आप जब गए थे तो इस पर्टिकुलर बस स्टॉप पे या इस पर्टिकुलर स्टैंड पे कौन सी गाड़ी खड़ी थी, तो आप कहोगे नहीं पता। लेकिन जैसे ही कोई आपने वहाँ पे अनयूजुअल एक्टिविटी हो गई, कोई कंसर्ट हुआ या इवेंट हुआ या किसी का एक्सीडेंट हुआ, है ना, या कि कोई मिला हो आपको, तो वो अनयूजुअल एक्टिविटी जो आपके रेगुलर फ्रेमवर्क में नहीं थी वो आपको माइंड के अंदर रह जाती है। यानी कि आप वही चीजें याद रख पाते हैं, वही चीजें सोच पाते हैं जो मन आपको सोचने की इजाजत देता है, जो अनयूजुअल हो। इसीलिए लंबे समय तक अगर कोई स्टूडेंट को याद रखना होता है कोई चीज़ पढ़ने के बाद कि सर मैं आज पढ़ता हूँ, लाइक कि मेरे बारे में कहा जाता है कि कुछ केवल स्टडी में है, बाकी तो मैं नॉर्मल चीज़ें भूल जाता हूँ, कि मैं बहुत लंबे समय तक जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उन चीज़ों का याद रखता हूँ। मीन्स कि अगर आज हमने कोई लेक्चर डिलीवर करा तो इसकी अगर कोई मिस्टेक भी हो रही है तो 1 ईयर 2 ईयर्स तक मेरी जो कैपेसिटी है उसमें मैं याद रख पाता हूँ, केवल एजुकेशन में। बाकी तो चाबी कहाँ रखी है वो तो मेरा भूलना एक बार बहुत बार होता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं, तो मन जिनमें लगा हुआ होता है वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेगी। लाइक कि अगर आपसे पूछ लो कि इंडिया के क्रिकेट टीम में कौन कौन से खिलाड़ी थे, कौन क्या था, कपिल देव के टाइम पे कौन थे, जो क्रिकेट का फैन होगा वो बता देगा, जो फुटबॉल का फैन है वो फुटबॉल के बता देगा। आपको कोई पिक्चर का फैन होगा तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर, पिक्चर में कौन आर्टिस्ट हैं, किसके उतने बाल बच्चे हैं, किसका किसके साथ चल रहा है वो बता देगा। तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, लेकिन आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। तो इंटरेस्ट कौन दिखाता है? इंटरेस्ट दिखाता है आई। तो सिर वही चीज देख पाओगे जो वो दिखाना चाहेगा। एंड नेक्स्ट द एंजॉयर, आपने पानी पिया फिजिकल बॉडी, लेकिन उसमें शांति किसको मिली? आपने हो सकता है सिगरेट कंज्यूम करने वाले, है ना, हमारे दुराचारी बच्चे, ड्रिंकिंग करने वाले दुराचारी बच्चे, तो वो कंज्यूम करी तो उसमें फिजिकल बॉडी को कहीं पे अच्छा नहीं लगा, उसमें केवल मन को अच्छा लगता है ना। इसलिए जो साधु संत महात्मा बोलते हैं कि भैया मन के पीछे मत भागो, फिजिकल बॉडी की नीड अलग है, उसको नीड भगवान की है, आप उनकी स्पिरिचुअलिटी में जाओ। तो यहाँ पर आई एम द सीयर, आई एम द डूअर, आई एम द एंजॉयर किसके लिए बोला गया है? आई के लिए बोला गया है। बॉडी इज ओनली इंस्ट्रूमेंट, यानी कि गिलास उठाना है तो उसमें बॉडी की जरूरत होगी, मन से उठ के गिलास पानी नहीं पिया जाएगा। बॉडी क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। क्लियर हो गया ये टॉपिक? ये बार बार पूछा जाएगा, इसका डिटेल और मैंने बुक के अंदर भी दिया है, और आपको नेट पे भी काफ़ी इजीली इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी।
अच्छा, जिसको नोट्स बनाने हैं वो नोट्स बना लो, नोट्स ना बनते हो तो बुक ले लेना, लेकिन इस बार बुक्स और नोट्स कुछ तो जरूर बनाना ही बनाना। कारण ये है कि थर्ड सेमेस्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेमेस्टर है आपकी लाइफ का। तो इस बार क्योंकि थर्ड में बैक आ जाती है ना, तो बच्चे बड़े स्ट्रेस में आ जाते हैं। मैंने ऑब्जर्व किया, उनका फोर्थ सेमेस्टर बिगड़ जाता है ना। थर्ड में कभी भी कोशिश करना, बैक की जिनके भी बैक आई है उनके लिए तो पहले तो मेरी ये सोचने की बात कि इतना अच्छे क्वेश्चन हिट हुए थे फिर भी बैक आ रही है, तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल हमको चेंज करने की जरूरत है। तो हैंड रिटन नोट्स हों बढ़िया, नहीं तो बुक तो रखना ही रखना। ये मत सोचना कि सर अंतिम प्रहार और डिटेल वीडियो से हम चले जाएंगे और हमारी फिर भी बैक आ गई, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ, वही याद रख पाओगे जो अनयूजुअल होगा और लॉन्ग टर्म तक। आप अंतिम दिनों में मेरे को देख के और फिर जा रहे हो एग्जाम के अंदर, और फिर कोशिश ये रह रही है, अंतिम प्रहार भी हिट हो रहे हैं फिर भी अपने बैक आ रही है, तो कहीं ना कहीं हमको राइटिंग में दिक्कत आ रही है। और राइटिंग की हैबिट तभी सुधरेगी जब हम क्या करेंगे, या तो हैंड रिटन नोट्स बनाएं, या बुक के थ्रू कॉपी करें, या बुक्स पढ़ें, क्योंकि राइटिंग मटेरियल तो चाहिए ना एग्जाम में लिखने के लिए। आपको कितना ज़्यादा आता है उससे मतलब नहीं है, आपका पेपर में कितना लिखा हुआ है उससे मतलब रहता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द एक्टिविटी ऑफ आई एंड द हार्मोनी इन द आई। अब आई की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसको पता है कि वो कौन है, उसको पता है कि वो कौन है, यानी कि आप कौन। तो हम हमारी फिजिकल बॉडी, हम सर ये फिजिकल बायोलॉजिकल तो इनके पेरेंट्स सन आ गए, लेकिन आए सर मैं हूँ, मैं, आप जानते हो हमारा नाम कौन है, हम कौन है। तो वो जो आया है वो सेल्फ अवेयरनेस का होता है, मीन्स के उसको उसका रिप्रेजेंटेशन पता होता है, उसको ये पता होता है उसकी ये लाइकिंग है, उसकी ये डिसलाइकिंग है, उसकी ये चॉइस है, उसको ये चीज़ें करना ज़्यादा पसंद है, उसको ये चीज़ें करना कम पसंद है, वो इन चीज़ों से हेट करता है। तो ये सेल्फ अवेयरनेस होती है आई की। उसके पास डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी होती है। आपके पास 10 शर्ट हैं तो डिसीजन मेकिंग कौन ले रहा है? आई ले रहा है। इमोशंस होते हैं, कोई छोड़ के चला गया रोना शुरू, कोई आ गया हंसना शुरू, तो इमोशंस होते हैं। सैड होता है, हैप्पीनेस होता है, कोई चीज़ मिलती है तो हैप्पी हो गए। भैया हमको पीएचडी की डिग्री मिली थी, मेरा खुद का एग्जाम्पल लेता हूँ। मेरे को एक थोड़ा लंबा टेन्योर रहा, 4-5 ईयर्स का टेन्योर रहा मेरे पीएचडी के समय। जब 5th ईयर में जब मेरी पीएचडी की डिग्री कंप्लीट हुई थी, थ्रू स्कॉलरशिप भी थी मेरी पीएचडी, फिर भी जब 5th ईयर में मेरी डिग्री जब कंप्लीट हुई थी, एक बहुत खुशी हुई थी, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, है ना। तो हम घूमे फिरे, इधर उधर गए, गार्डन वार्डन गए, पिक्चर भी देखने जा रहे थे। फिर वहाँ से किसी दोस्तों का फ़ोन आ गया तो वहाँ निकल लिए कि अब तो डॉक्टरेट हो गए हैं आनंद सर, अब तो डॉक्टर आनंद हो गए हैं, आनंद अब बिकम डॉक्टर आनंद, क्योंकि उस दिन वाइवा डिफेंड हो गया था। तो एक इमोशन। तो एंड ऑफ द डे जब मैंने ये चीज़ें पढ़ना और ज़्यादा शुरू करी और ज़्यादा यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में सीखा, तब यही सीखा, उस समय आनंद की बॉडी खुश नहीं हुई थी, आनंद का मन खुश हुआ था। ठीक है, तो इमोशंस किसके अंदर होते हैं? आई के अंदर। और क्रिएटिविटी भी आई में होती है। यदि आप कुछ चीज़ बनाना चाहते हैं, क्योंकि फिजिकल बॉडी को तो वही चीज़ होती है जो उसको सिखाया गया हो, है ना, उसको सिखाया गया कि ये चीज़ें आप कर सकते हैं, ये चीज़ें आप नहीं कर सकते। लेकिन जो क्रिएटिविटी है, जो आर्ट है, जो आज तक नहीं हुआ है, वो आपका हमेशा मन ही बना सकता है। कि मन ने सोचा था कि एक आदमी दूसरी जगह उड़ के जाएगा तो प्लेन बना। एंड देन रिलेशनशिप में फिजिकल बॉडी का से ज़्यादा आई का पूरा रोल होता है, सेंटिमेंट, है ना, इमोशन। तो ये बेसिकली उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी आई के अगर आपसे कोई कैरेक्टरिस्टिक पूछ ले तो याद रखना वो सेल्फ अवेयर होता है, उसको पता है वो कौन है, उसको पता है उसको क्या डिसीजन लेना है, उसके अंदर क्रिएटिविटी होती है, उसके अंदर इमोशन होता है, उसके अंदर आप कह सकते हो रिलेशनशिप का सेंस होता है कि ये मेरा अपना है, ये मेरा पराया है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरा अपना है, ये मेरा पराया है, और ये मेरा अपना अपने वाला है, और ये मेरा अपना दूसरे वाला है। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें आई को पता होती है कि मन। अब अंडरस्टैंडिंग द हार्मोनी आई विद द बॉडी, संयम एंड स्वास्थ्य, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आ गया है। ठीक है, अब संयम एंड स्वास्थ्य क्या है? संयम एंड स्वास्थ्य जो है वो दोनों अलग अलग आइडियोलॉजी है। संयम का मतलब यहाँ पर है कि कोई भी चीज़ हम एक्सेस के अंदर यूज़ न करें, जो हमारी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग यूज़ करें। अगर वो यूज़ होगा तो हमारा स्वास्थ्य बना रहेगा। स्वस्थ यानी कि हेल्दी लाइफस्टाइल, स्वास्थ्य यानी कि हेल्दी लाइफस्टाइल, यानी कि स्वस्थ यानी कि जो व्यक्ति फिजिकली एबल है नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने में, यानी कि 200 किलो उठाने में नहीं लेकिन 20 किलो उठाने में वो एबल है, तो वो स्वस्थ व्यक्ति है। वो नॉर्मली 20 किलोमीटर चलने में नहीं लेकिन 5 किलोमीटर चलने के अंदर फिट है, तो वो स्वस्थ व्यक्ति। तो संयम और स्वास्थ्य दोनों आइडियोलॉजी बॉडी और आई के साथ चलते हैं। आई तो क्या कहेगा? खाओ, ईट,
जितना खा सकते हो खाओ, पेट भर के खाओ, पेट भर जाए तो फिर और खाओ और खाओ और खाओ और खाओ, क्योंकि आज तो सब्जी पूड़ी के साथ खीर बनी है तो कटोरी 5 6 7 8 10 हमारे साथ हो चुका है। शर्त लग गई खीर खानी है, खीर खानी है, फिर क्या हुआ, वॉमिटिंग हो गई। तो ज़्यादा खीर भी नहीं खानी चाहिए। फिर उस समय समझ में आया कि उस समय हमारी जो फिजिकल बॉडी है उसकी सर्टेन लिमिटेशन है, ठीक है, उसकी सर्टेन लिमिट है। इतनी लिमिट में रहोगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। वो वाली बात बिल्कुल सही है कि संयम और स्वास्थ्य दोनों एक पैरेलल एक्टिविटी है। यदि हम हमारे जीवन को संयम के साथ जीते हैं, यदि हम हमारे उतना ही चीज़ें कंज्यूम करते हैं, वही एक्टिविटी करते हैं जो हमारे फिजिकल बॉडी के लिए नेसेसरी हैं, तो हम हमेशा फिट बनेंगे। लाइक कि हमारे जैसे आयुर्वेद के अंदर इसमें टर्मिनोलॉजी है कि भूख से हमेशा 1-2 रोटी कम खाओ, खाने के साथ पानी मत पियो। बहुत से कह रहे हैं कि पी भी सकते हो, छाछ पियो उसकी जगह, ठीक है। हर चीज़ का मतलब जूस का सेवन है वो दिन में करो, रात में मत करो। दही है वो दिन में खाओ, रात में मत खाओ। तो ऐसे हर चीज़ के लिए एक बना हुआ है। तो वो क्या है, सारा का सारा संयम है। अगर जो संयम में रहेगा वो स्वस्थ रहेगा। ये सीधी की सीधी आइडियोलॉजी है। लाइक कि अल्कोहल, टबैको प्रोहिबिटेड चीज़ बताई, क्योंकि वो संयम के साथ में नहीं है, वो हमारी बॉडी की नीड नहीं है। तो अगर वो आप नहीं करोगे तो आप बीमार होगे, और बीमार होगे तो कष्ट बॉडी को होगा और भुगतना आपको ही पड़ेगा। यदि आप बीमार हो तो यकीन मानिए घर वाले इलाज करवा सकते हैं, कुछ भी दवाई करवा सकते हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते हैं, लेकिन जो फिजिकल जो बॉडी के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है, पीड़ा आ रही है, वो आपको ही होगी। तो as per my student, please avoid tobacco and alcohol. Literally it is very 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 bad thing in our life, means के बैंड हो जाना चाहिए, है ना। तो संयम रिफर्स टू द सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल में अंदर है डिसिप्लिन। अब यहाँ पर भी डिसिप्लिन आपके स्टडी के वक्त भी होगा। अभी 26 मिनट तक आ गए हैं, बहुतों का मन होगा पबजी खेल लेते हैं, थोड़ा वीडियो गेम चला लेते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम ये चला लेते हैं, लेकिन मन क्या कह रहा है, बॉडी क्या कह रही है, अरे बुद्धि कह रही है कल एग्जाम में पढ़ना तो पड़ेगा। तो यहाँ पर संयम रेफर्स टू द सेल्फ कंट्रोल एंड द डिसिप्लिन। आई होप क्लियर हो गया है। एंड संयम एंड स्वास्थ्य दोनों संस्कृत वर्ड है, बुक के अंदर ही इसी तरीके से लिखा है। संयम सेल्फ कंट्रोल है और स्वास्थ्य मीन हेल्थ, बोथ फिजिकल एंड मेंटल। अब यहाँ पर स्वास्थ्य में पहले फिजिकली लिया जाता था, अब मेंटल भी आ गया, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ गई है, थोड़ा मानसिक। पहले ऐसा सुनने में जाता था कि एक गांव में एक ही पागल होता था, आज देखा जाए तो वो हर गली में एक पागल मिल जाता है, जिसको ये लगता है वो समझदार है, जिसको क्या लगता है वो समझदार है, ठीक है। तो उनके ऊपर अपना एफर्ट नहीं लगाना, हमको किसकी तरफ, अपनी गोल की तरफ एफर्ट लगाना। तो संयम एंड स्वास्थ्य आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करेक्ट अप्रेजल ऑफ फिजिकल नीड। करेक्ट अप्रेजल यानी कि करेक्ट अप्रेजल का मतलब, वो अप्रेजल का मतलब अभिलाषाएं यहाँ पर है, करेक्ट यानी कि सही, वही अप्रेजल होना चाहिए हमको फिजिकल नीड के लिए। पानी पीने से भी प्यास बुझती है, शराब पियोगे तो भी प्यास बुझ जाएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पानी क्या है, शराब क्या है, आपको उसका डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि कुछ खाने से आप कह सकते हो कि अजवाइन खाने से, ठीक है, पेट सही होगा और मुँह का स्वाद भी अच्छा होगा, लौंग खाने से मुँह का स्वाद अच्छा बढ़ेगा, क्या कहते हैं, इलायची खाने से मुंह का स्वाद अच्छा बढ़ेगा। वहीं तंबाकू खाने से भी मुंह का स्वाद अलग हो जाता है। तो वहाँ पर क्या है, करेक्ट अप्रेजल है। अगर आपकी अभिलाषाएं ठीक होगी तो फिजिकल नीड भी उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेंगी और आपकी फिजिकल बॉडी भी उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करेगी। तो फिजिकल बॉडी नीड्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग आर द सर्वाइवल के लिए जो उसकी नीड की आवश्यकता होती है, जैसे कि पानी, प्यास लगी है तो बॉडी की नीड है, लेकिन उसको करेक्ट अप्रेजल होना चाहिए। उसको पानी की प्यास लगनी चाहिए, उसको शराब की प्यास नहीं लगनी चाहिए। उसको हो सकता है इलायची अच्छी लगती है लेकिन तंबाकू अच्छा नहीं लगना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट। बहुत सीवियर, अगर आपको अगर अभी भी लगता है कि मैं तंबाकू के बारे में और या शराब के बारे में कुछ बड़ा चढ़ा के आपको बता रहा हूँ या उसको कर रहा हूँ, तो कभी भी अपने गांव का या शहर का हॉस्पिटल का कैंसर वार्ड घूम लेना, आपको पता चल जाएगा कि कैसे मतलब जो विभत्स होती है वो दुर्दशा हो जाती है कैंसर और तंबाकू खाने से, तंबाकू और अल्कोहल कंजप्शन से। विभत्स मतलब आप देख भी नहीं सकते, इस अवस्था में इंसान जीते जी पहुंच जाता है, मरने के तो दूर की बात है, इतना कैंसर का हार्मफुल इफेक्ट होता है। तो आई मस्ट से अवॉइड एंड स्टॉप टबैको एंड अल्कोहल। इतनी बात मेरी मान लेना, बाकी कुछ मानो ना मानो जीवन में, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑलरेडी अपन सेकेंड यूनिट में सीख चुके हैं।
हैविंग मोर देन नेसेसिटी को प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं, यानी समृद्धता। जितनी जरूरत है उससे ज्यादा होना समृद्ध है। लाइक कि मेरे को फोन करने के लिए एक फोन की जरूरत है, मेरे पास 3 फोन है, अभी तो 2 ही है ना, 2-3 फोन है, तो वो मैं समृद्ध हूँ फोन के मामले में। मेरे को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कार की जरूरत है और मेरे पास 2 कार है, तो मैं कार के मामले में समृद्ध हूँ। रहने के लिए एक घर की आवश्यकता है, 2 घर हैं, तो घर के मामले में समृद्ध हूँ, यानी कि हैविंग मोर देन नेसेसिटी इज कॉल्ड द प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, अब वो किसी भी फील्ड में आ सकती है। ठीक है, प्रोग्राम टू एंश्योर, अब ये संयम और स्वास्थ्य कैसे अचीव किया जाए। संयम और स्वास्थ्य जो अभी अपन ने देखा था, उसके लिए क्या किया जाएगा। अब उसके लिए ये क्वेश्चन बन जाता है ना, ये बी पार्ट के अंदर बार बार कि संयम और स्वास्थ्य कैसे एंश्योर करें, कैसे फिक्स करें। एक तो योगा दिलाओ, मेडिटेशन कराओ, है ना। नमाज पढ़ने से भी संयम और स्वास्थ्य होता है, मतलब एक बार नहीं 5 बार जो नमाज पढ़ते हैं ना, उनका मैंने देखा है, दे आर मोस्ट डिसिप्लिन स्टूडेंट। मीन्स के मेरे काफ़ी मुस्लिम स्टूडेंट्स भी हैं, और मैं ये कहता हूँ, मतलब ओपनली मैं बात कहता हूँ कि अगर आप 5 बार मस्जिद में जाके नमाज पढ़ के आ रहे हो, तो क्लासरूम में आपका डिसिप्लिन और जो लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाता है। पता नहीं, मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है। ठीक है, जो बच्चा रेगुलर मंदिर जाता है उसका भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, जो रेगुलर हनुमान चालीसा का जाप कर रहा है, किसी भी कास्ट कम्युनिटी, है ना। मतलब कि एक स्पिरिचुअलिटी से एक डिसिप्लिन का अपने आप ही इमर्ज होता है, और ये संयम और स्वास्थ्य उसके को मतलब कह सकते हो कि जैसे कि मक्खन है, बाय प्रोडक्ट है ना। वो तो मिल ही रहा है आपको, घी तो मिलेगा ही, मक्खन भी मिल जाएगा, तो वो बाय प्रोडक्ट की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। तो योगा है, मेडिटेशन है, न्यूट्रिशन एक्सरसाइज है, न्यूट्रिशन फिटनेस ट्रेनिंग है, इनसे संयम और स्वास्थ्य सब कुछ अचीव किया जा सकता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट ये हमने माइंड के लिए लिया है ना। और वर्कशॉप्स तो अपन करवाते ही हैं, और माइंडफुल, ये सारी की सारी अगर आपको पूछा जाएगा संयम और स्वास्थ्य कैसे अचीव किया जाएगा, मेडिटेशन, योगा, स्पिरिचुअलिटी आप लिख सकते हो, इसके अंदर आप सकते हो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट लिख सकते हो, न्यूट्रिशन एजुकेशन लिख सकते हो, इसके साथ में आप लिख सकते हो फिटनेस मैनेजमेंट लिख सकते हो, फिटनेस एक्सरसाइज लिख सकते हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट लिख सकते हो, वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, हेल्थ एजुकेशन, इन सारे पॉइंट्स पे अपन बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी के सारा पॉइंट कवर अप हो गया, और जैसे मैंने कहा था कि एक ही पार्ट के अंदर सेकंड यूनिट कंप्लीट करा दूंगा, तो मैंने करा दी। कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो, मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, और मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं और 3rd यूनिट निपटाते हैं। जय हिंद।